कथा कथन में सुनिए समकालीन लोकप्रिय एवं चर्चित लेखिकाओं में एक शीला मिश्रा जी की लिखी हुई कहानी बीती ताहि बिसार दे। नमस्कार, मैं हूँ सीमा सिंह। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। खबर मिलते ही मानसी के सास ससुर मम्मी पापा सब दौड़े चले आए। मानसी को भी सहारा मिल गया। आज तन्मय का अस्पताल में चौथा दिन था। पहले दिन तो वो अकेली ही बदहवास सी कभी अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी करती तो कभी परिचितों के फ़ोन सुनती। वरुण व वैदेही को उसने अपने मित्र वर्षा के पास छोड़ दिया था। शाम तक तन्मय के दोस्तों के आने से उसे अवश्य सहायता मिल गई थी। माँ पिताजी को देखते ही तन्मय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मानसी को भी अच्छा लगा। दोपहर में जब तन्मय सो रहे थे तो सासू माँ मानसी का हाथ पकड़कर बाहर ले गईं और पूछने लगीं, ये सब कैसे हो गया? इतनी चोट कैसे लग गई? ब्लड प्रेशर बढ़े होने की वजह से तन्मय को चक्कर आ गया था। वे स्वयं को संभाल नहीं पाए और गिर पड़े, इसलिए इतनी चोट आई है। संक्षिप्त में बताते हुए मानसी का चेहरा दर्द से घिराया। ओह, भगवान का शुक्र है कि वो बच गया, किंतु इतनी कम उम्र में ब्लड प्रेशर? वे चिंतातुर स्वर में बोली। 6 महीने पहले सिर दर्द की वजह से डॉक्टर को दिखाया था। तब उन्होंने कहा था कि ब्लड प्रेशर की शुरुआत है, किंतु डॉक्टर ने दवाई शुरू करने के बजाय खाने में परहेज व सुबह शाम की सैर की सलाह दी थी। माँ के चेहरे पर परेशानी के भाव आते देख मानसी ने चुप रहना ही ठीक समझा। फिर धीरे से बोली, अब आप समझाइएगा, आपकी बात तो अवश्य सुनेंगे। माँ ने मानसी के कंधे पर हाथ रखकर सहमति में सिर हिलाया। उम्मीद से भरा आत्मीय स्पर्श मानसी को सहला गया। मानसी की मम्मी उषा ने आते ही घर की सारी व्यवस्था संभाल ली और पापा तरुण ने दोनों बच्चों को। इतने दिनों तक अकेले ही भागदौड़ करते मानसी मानसिक व शारीरिक रूप से काफ़ी थक गई थी। मम्मी की देखभाल से सहारा मिल गया। 7वें दिन तन्मय अस्पताल से घर आ गए। इस बीच मानसी का भाई नमित भी आ गया था। दोस्तों का आना जाना लगा ही हुआ था। सबके साथ बातचीत करते हुए तन्मय के दर्द की अनुभूति कुछ कम हो जाती तथा समय भी अच्छे से कट रहा था। बेटे की तबीयत से आश्वस्त हो तन्मय के माँ पिताजी अगले दिन वापस लौट गए। 2 दिन बाद मानसी ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया। एक दिन सब साथ में बैठकर शाम की चाय पी रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था। बच्चे अपने मामा के साथ बाजार गए हुए थे। बातों बातों में उषा ने तन्मय से कहा, बेटा तुम अपना ख्याल रखा करो, ये कोई उम्र थोड़ी है बीपी होने की। वैसे तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? परेशानी? आपकी बेटी लड़ती बहुत है, बस यही एक परेशानी है। बात बात पर टोका टाकी करती है। तन्मय ने मानसी की ओर देखकर शिकायती लहजे में कहा। तन्मय के इस कथन से कमरे में सन्नाटा छा गया। मानसी एकदम रुआसी हो गई। तन्मय इस तरह जवाब देंगे, ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। तरुण उषा दोनों की निगाहें मानसी पर टिकी हुई थीं और भावनात्मक रूप से आहत मानसी सिर नीचे किए हुए अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु असफल होने पर पलकों पर झिलमिलाती बूंदों को थामे वहाँ से उठकर बरामदे में आ गई और आंसू अपनी सारी सीमाओं को तोड़कर बह निकले। इन आंसुओं में वो दर्द भी शामिल था जो मम्मी पापा के सामने पति पत्नी के मध्य उपजे मतभेदों को उघाड़े जाने पर वो महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद मानसी ने अपने कंधों पर मम्मी के स्नेहसिक्त हाथों का स्पर्श महसूस किया। स्नेहिल हथेली के स्पर्श से हृदय का गुबार सिसकियों के माध्यम से बाहर निकलने लगा। मम्मी उसके कंधों को सहलाती रहीं। न उन्होंने कुछ कहा न मानसी ने। कर स्पर्श की ऊर्जा से मानसी को राहत मिली। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में चली गई। अगले 2-3 दिन घर के माहौल में कुछ तनाव सा व्याप्त रहा। सब यंत्रवत अपना काम करते। मानसी व बच्चे स्कूल जाते। स्कूल से लौटकर जहाँ बच्चे पढ़ने बैठ जाते वहीं मानसी कभी विद्यालय के छात्रों की परीक्षा की कॉपी जांचती तो कभी अपने बच्चों को पढ़ाती और कभी तन्मय से मिलने आए उसके दोस्तों के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती। मम्मी पापा से मानसी सीमित शब्दों में ही बात करती। इतवार, छुट्टी का दिन। मानसी के मम्मी पापा 2 बजे की ट्रेन से आज वापस जा रहे हैं। नाश्ता करने के बाद मानसी ने दिन के खाने के साथ साथ उन दोनों के रास्ते का खाना भी जल्दी से तैयार कर दिया। 12 बजे तक सबने खाना खा भी लिया। तभी पता चला कि ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई है, तो सब आराम से बैठकर बातचीत करने लगे। बातों बातों में मानसी के पापा ने तन्मय से कहा, जमाई जी आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल तनाव मत लिया करिए। नौकरी गृहस्थी इन दोनों में तालमेल बिठा कर ही ज़िंदगी गुजारनी होती है।
तन्मय ने थोड़े तल्ख लहजे में बोला, आप अपनी लाडली को भी समझा कर जाइए, बात बात पर लड़ाई करती है, मैं तो उसी की वजह से बीमार रहता हूँ। तन्मय के तपते हुए तीर से वाक्य से मानसी नियंत्रण खो बैठी और फट पड़ी। माँ मुझे बताकर गई हैं कि आपके परिवार में उच्च रक्तचाप तो सभी को कम उम्र में ही रहने लगा था। पिताजी और बड़े भैया को तो 40 साल की उम्र में ही हो गया था। फिर आपके खाने पीने के शौक भी तो ठीक नहीं हैं। डॉक्टर भी तो यही कह रहे थे कि बीपी का कारण आप स्वयं हैं, ना कि मैं। देख लिया पापा, फिर लड़ने लगी, तन्मय ने लगभग तंज कसते हुए कहा। चुप हो जा बेटी, इस तरह की बातें करने का भी कोई औचित्य नहीं है, तरुण ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा। किंतु मानसी ने जैसे ठान लिया था कि आज चुप नहीं रहेगी। मम्मी पापा, मैं आप दोनों को बताना चाहती हूँ कि जिस बात को ये टोका टाकी कह रहे हैं वो आखिर क्या है। वो केवल और केवल डॉक्टर का दिया मशवरा ही है। डॉक्टर ने जो जीवन शैली अपनाने की सलाह दी है वही मैं याद कराती रहती हूँ। मेरे नज़रिए से भी तो आप सब सोच कर देखिए। मैं नौकरी के साथ साथ घर की पूरी जिम्मेदारी निभाती हूँ और उसके बाद इनके स्वास्थ्य का इतना ख्याल रखती हूँ, और ये कह रहे हैं कि मेरी वजह से बीमार रहते हैं। इतना कहते कहते मानसी की रुलाई फूट पड़ी। तरुण उषा दोनों सन्न। बेटी की आंखों का बहता पानी उन्हें विचलित करने लगा। तन्मय कुछ देर चुप रहे, फिर तेज़ आवाज़ में बोले, एक तो बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बता रही हो, फिर रोने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। मुझे तो अब कुछ भी नहीं कहना है। इतना कहकर मानसी तेज कदमों से अपने कमरे में चली गई। सहमे से बच्चे भी मानसी के पीछे पीछे चले गए। फिर ज़ोर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। अंदर कमरे से बच्चों की कुछ जिद करने की आवाज़ें आ रही थीं। चिंतातुर हो मानसी की मम्मी उठकर गईं, दरवाज़ा खटखटाने लगीं, किंतु मानसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो चिंतित सी मुद्रा में कुर्सी पर आकर बैठ गईं। उदासी को घेरे एक गहरी चुप्पी उस कमरे में पसरी हुई थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। मानसी सूटकेस लेकर बाहर निकल रही थी और उसके पीछे पीछे दोनों बच्चे भी जाने के लिए तैयार दिख रहे थे। तरुण, उषा व तन्मय हतप्रभ से मानसी को देखे जा रहे थे। तीनों के मुख पर जहाँ तनाव के बादल मंडरा रहे थे, वहीं आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा पसरा सा रहा। मानसी की गंभीर मुखमुद्रा देखकर उसके पापा ने पूछा, ये कहाँ की तैयारी है बेटा? हम तीनों भी आपके साथ चल रहे हैं, मानसी ने दृढ़ता के साथ कहा। उसने एक हाथ में सूटकेस व दूसरे हाथ में वैदेही का हाथ पकड़ा हुआ था। वरुण मानसी की चुन्नी थामे सहमा सा यहाँ वहाँ देख रहा था। बच्चों के चेहरे पर छाई भय मिश्रित निरीहता देख उषा का अंतस करहा उठा। वे समझ गईं कि बात इतनी सी नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी है जिससे मानसी विचलित है, व्यथित है। मानसी व बच्चों के प्रति उसका मन करुणा से भर उठा। तरुण अपनी जगह से उठकर मानसी के पास गए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तुम्हारा अभी यहाँ रुकना ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों पर जिद नहीं करते और ना ही रूठा करते हैं। नहीं पापा, मेरे रहने से, टोका टाकी करने से इनकी तबीयत खराब हो सकती है। वैसे भी कल दीदी आ रही हैं, वही बेहतर तरीके से इनका ख्याल रखेंगी। मानसी ने तिरछी निगाह से तन्मय की ओर देखकर कहा। फिर दरवाजे को पार करती वो क्षण भर को ठिठकी। शायद कुछ और कहना चाहती थी, किंतु तन्मय की बेरुखी देख बिना कुछ कहे झटके से बाहर आ गई। फिर मोबाइल पर बात कर पापा की ओर देखकर बोली, जल्दी चलिए, टैक्सी आ गई है, मैंने बुक कर दी थी। सब कुछ इतनी तेज़ी से घटा कि ना तो मानसी के मम्मी पापा ज़्यादा कुछ कह पाए और ना ही तन्मय। आगरा पहुंचकर मानसी कपड़े बदलकर अपने कमरे में आकर लेट गई। पुरानी स्मृतियों में डूबते उतराते उसको नींद लग गई। थोड़ी देर बाद उषा ने आकर झांका तो देखा कि मानसी गहरी नींद में सोई हुई थी। वे उसको चादर उड़ाने लगीं तो उसके गालों पर अश्रुओं की धार के शुष्क निशान देख सिहर गईं। बेटी की आंख से टपकी एक बूंद भी माँ का सीना चीर कर रख देती है। फिर मानसी के गालों पर तो शुष्क आंसुओं की धार थी जो उन्हें शूल की तरह चुभ रही थी। वत्सल भाव से लिपटी वे बहुत देर तक उसके सिर पर हाथ फेरती रहीं, फिर भारी मन से बाहर आ गईं। 2 दिन बाद मानसी थोड़ी सामान्य हुई तो उसके पापा ने बच्चों के सोने के बाद उसे अपने कमरे में बुलाया और स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा आगे के बारे में क्या सोचा है? वो कुछ कहती इसके पहले उसकी मम्मी बोल पड़ी, बेटा पति पत्नी में छुटपुट लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इस तरह नाराज़ होने से गृहस्थी नहीं चलती। ऐसा कहकर वे मानसी के अंतर्मन को टटोलना चाहती थीं। गृहस्थी कैसे चलती है ये तो मैं भी समझ गई हूँ मम्मी। मान सम्मान को ताक पर रखकर अभी तक निभा ही रही थी ना, किंतु अब मैं वापस नहीं जाऊँगी। दृढ़ता से कहे गए इस वाक्य से उसके मम्मी पापा सिहर से गए।
उनके चेहरे पर उभर आए चिंता के भावों को देखते हुए मानसी बोली, सरकारी नौकरी है मेरी, तबादला हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल भी फिक्र न करें। बेटी, अभी तो मानसिक रूप से आहत हो, इसलिए उद्विग्न होकर जल्दबाजी में ऐसा कह रही हो, तरुण ने चिंतातुर स्वर में कहा। पापा, आप मेरी व्यथा को समझने की कोशिश कीजिए। नौकरी की जद्दोजहद के साथ अपनों के व्यंग बाण सुनते हुए भी मैं घर चला ही रही थी, किंतु मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पापा, आप ही तो कहते थे ना, अपना आत्मसम्मान कभी मत खोना, अन्याय कभी मत सहन करना, पर फिर भी मैं सब सह रही थी। पता है क्यों? केवल अपने बच्चों की खातिर। फिर थोड़ा रुक कर रुंधे गधे से कहने लगी, पापा, अब मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ, मुझे वहाँ घुटन महसूस होती है। तरुण ने मानसी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं अपने समधी समधन जी से बात करूँगा, वे बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसी कोई समस्या थोड़ी ना है जिसका कोई समाधान ना हो। पापा, मुझे अपने सास ससुर से कोई तकलीफ़ नहीं है, किंतु तन्मय की दीदी जो आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न हैं, वो मुझे अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आप तो जानते हैं ना कि तन्मय का गुस्सा कितना तेज है। फिर दीदी आते ही पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा देती हैं कि इनका स्वभाव और उग्र हो जाता है। दीदी और वे मिलकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनकी नज़रों में मैं काम करने वाली मशीन भर हूँ। इतना कहते कहते मानसी की आंखों में उसकी पीड़ा बह निकली। वो भर्राए कंठ से बोली, एक बात बताइए पापा, अगर पति ही पत्नी का सम्मान न करें तो फिर कोई दूसरा क्यों करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं तपते रेगिस्तान में पानी की एक बूंद की तरह अपनत्व के लिए तरस जाती हूँ। ये कहकर मानसी बिलख पड़ी। तरुण उषा तप्त हृदय से बेटी का रुदन सुन अत्यंत भाव विवल हो उठे। उषा ने तुरंत अपनी बेटी को सीने में भींच लिया। माँ का स्नेह पाकर मानसी जोर जोर से हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी, मानो उलीची पड़ रही हो। आज उसके हृदय पर पड़ी अनगिनत चोटों की गांठ पिघलकर बही जा रही थी। अटूट चुप्पी के मध्य प्रतिध्वनित होता मानसी का रुदन धीरे धीरे शांत हुआ और ममत्व की ऊष्मा से उसकी आंख लग गई, परंतु मम्मी पापा की आंखों में नींद कहाँ। विषाद घुले स्वर में तरुण ने उषा से कहा, मुझसे अपनी बेटी के आंसू नहीं देखे जाते, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। जिस हालात में तन्मय को छोड़कर हमारे साथ आ गई थी उससे मैं बिल्कुल खुश नहीं था, किंतु अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि तन्मय के शरीर के लगे घाव तो भर जाएंगे, किंतु मेरी बेटी के अंतर्मन पर लगी चोटों के निशान उसे हमेशा सालते रहेंगे। मैं अब उसे और दुखी नहीं देख सकता, वो अब यहीं रहेगी। मैं भी बहुत आहत हूँ। कभी कभी नज़दीकी रिश्तेदारों की ज़्यादा दखलंदाजी से पति पत्नी के रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। यही मानसी के साथ हुआ है। अन्याय के छोटे छोटे हिमखंड उसकी चेतना में जहाँ तहाँ ठहर गए हैं, वही उसे चुभते हैं, पहुँचते हैं। अभी उसका मानसिक उद्वेग चरम पर है, इसलिए उसे स्नेह की आवश्यकता है। रिश्तों में मिले घावों को प्यार व स्नेह का मलहम लगाकर ही सुखाया जा सकता है, किंतु हम दोनों को उसके शुभचिंतक की तरह भी सोचना होगा। आज हम हैं, कल किसने देखा है? उसके भविष्य की चिंता हमें ही करनी है। कुछ दिन बाद मैं उसे समझाने का प्रयास अवश्य करूँगी, उषा ने गहराई से सोचते हुए कहा। अगले कुछ दिन उषा ने अपनी बेटी का विशेष ख्याल रखा। कभी उसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाती तो कभी नज़दीकी परिचितों के यहाँ ले जाती। वहाँ होती बातचीत से वे मानसी को ये जतलाना भी चाहती थी कि प्रत्येक रिश्ते में तनाव की एक हल्की सी परत हमेशा मौजूद रहती है। उस परत को अनदेखा करके ही सुखी रहा जा सकता है। एक दिन उषा मानसी को लेकर मंदिर गई। आरती के बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गईं। इधर उधर की बातचीत के बाद उन्होंने मानसी से कहा, बेटी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। विवाह एक मृग मरीचिका है। इसमें जितना मिलता है उससे ज़्यादा खोना पड़ता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। सच तो यह है बेटा कि सबके पास सब नहीं होता। किसी के पास पैसा है तो मान नहीं है, मान है तो अपने नहीं हैं, अपने हैं तो अपनत्व नहीं, और अपनत्व है तो पैसा नहीं। ये भाव अभाव विभाव नियति है। जब परिवार को बचाने की बात आती है तो ये भी सच है कि समझौता स्त्री ही करती है, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। दोषारोपण पुरुष करता अवश्य है, पर कभी अपनी गलती छुपाने के लिए तो कभी दूसरों के बहकावे में, परंतु इससे एक दूसरे के प्रति स्नेह कम थोड़ी ना हो जाता है। वास्तव में स्त्री व पुरुष मन ऐसा ही होता है। जहाँ तक तन्मय की दीदी की बात है तो हो सकता है कि अपनी किसी कमी को छुपाने के लिए वो तुमको दबाने की कोशिश करती हूँ। आर्थिक संपन्नता हो पर साथ में गुण हो ये जरूरी तो नहीं।
और ये तो सदियों से होता आ रहा है कि अपने से ज़्यादा गुणी व्यक्ति को दबाने की कोशिश की जाती है। समझ रही हो ना मेरी बात? ये क्षुद्र मानसिकता है, किंतु किसी की ऐसी मानसिकता के कारण हम अपना परिवार क्यों छोड़ें? माँ, जब अहम पे चोट पड़ती है तो बहुत पीड़ा होती है, और मुझे दुख इस बात का है कि तन्मय को मेरी वो पीड़ा दिखाई नहीं देती। मैं किससे कहूँ? अकेले दर्द ढोते ढोते मैं थक गई हूँ, मैं टूट गई हूँ। सास ससुर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब दीदी की बात हो तो वे दोनों भी उसका ही गुणगान करते रहते हैं। इनके परिवार में दीदी की कही बात पत्थर की लकीर की तरह है। मम्मी, रिश्ते तो सुख का कारण होते हैं, यही तो हमने बचपन में देखा था। बड़ी बुआ के आने पर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती थी, किंतु दीदी के आने पर ऐसा लगता है मानो हमारी खुशियों पर ग्रहण लग गया हो। इतना कहते कहते मानसी की आंखों में भय की लहर उभर आई। बेटी, इन परिस्थितियों में तो मैं यही कहूँगी, वो बड़ी हैं तो तुम्हें उन्हें पूरा मान सम्मान देना चाहिए, परंतु तुम उनके व्यवहार से बिल्कुल भी विचलित ना हुआ करो। हो सकता है कि उनके बात करने का तरीका ही ऐसा हो, या फिर कभी कभी अपनों से छोटों पर स्नेहवश भी दबाव बनाया जाता है। दबाव ईर्ष्यावश हो या स्नेहवश, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमज़ोर नहीं होना है। तुम्हारी समझदारी ही तन्मय का नज़रिया बदलेगी। देखना, धीरे धीरे तन्मय तुम्हारी भावनाओं को समझने लगेगा। मम्मी, शादी के इतने साल बाद भी वो मुझे नहीं समझ पाए तो अब क्या? इतना कहते कहते मानसी का कंठ अवरुद्ध हो गया। कुछ देर ठहर कर वो सिक्त स्वर में बोली, बस बहुत हो गया माँ, मैं अब अलग रहना चाहती हूँ, शांति से जीना चाहती हूँ मैं। कुछ क्षण दोनों के बीच थरथराता मौन पसरा रहा, फिर उषा ने ही चुप्पी तोड़ी। देखो, तुम आर्थिक रूप से निर्भर हो तो अकेली रह सकती हो, किंतु एक बात कहूँ, तुम्हारे बच्चों को जो खोना पड़ेगा उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। कदम कदम पर उन्हें पिता के साय की ज़रूरत महसूस होगी। तुम्हारी अच्छी परवरिश से हो सकता है कि वे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, अच्छी नौकरी पा जाएं, उनके पास मान हो, सम्मान हो, किंतु वे जिएंगे खंडित व्यक्तित्व की तरह, एक खालीपन को लिए हुए, और ये खालीपन टीस बनकर ताउम्र उनको चुभता रहेगा। क्या तुम ये चाहोगी? बोलो। माँ की बात सुनकर मानसी सहम सी गई, निर्निमेष माँ को देखती रही। देख बेटी, घर बचाने के लिए स्वयं के मान का, स्वाभिमान का त्याग करना पड़ता है, और कभी कभी इच्छाओं की भी आहुति देनी होती है। न तो सभी पति जिम्मेदार होते हैं और ना ही सभी पत्नियां गृह कार्य में दक्ष। फिर हर दूसरे परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो अपनी वाणी द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा रिश्तों को भेदने का काम करते हैं। इसलिए अपना घर बचाने के लिए कहे सुने की अनगूंज को तिरोहित करते हुए, संयम अपनाते हुए सामंजस्य बिठाना पड़ता है। स्त्री के त्याग से ही परिवार खुशहाल रहता है, और इसी त्याग की वजह से अभी तक हमारे देश में कुटुंब परंपरा जीवित है। उषा ने मानसी के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाया। मानसी सिर झुकाए हुए थी, उसके चेहरे पर अनेक भाव तेजी से आ जा रहे थे। कुछ देर बाद हथेली में रखी प्रसाद की चने व चिरौंजी को वो इधर उधर घुमाने लगी, मानो परिवार में स्वयं की स्थिति के लिए उपयुक्त स्थान तलाशने के साथ साथ मिठास कायम करने की जुगत भी सोच रही हो। जहाँ दबे पांव अंधेरा शनय शनय उतर रहा था, वहीं मानसी की मम्मी को रोशनी की किरण फैलती हुई दिखाई दे रही थी। उन्होंने मानसी का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अब घर चलें? अगले दिन सुबह मानसी अपना सामान पैक कर रही थी, तभी फ़ोन की घंटी बजी। शायद तन्मय का ही फ़ोन था। मानसी ने कुछ देर बात करके फ़ोन रखते हुए कहा, रात तक पहुंच जाऊंगी। पत्ते पर टिकी घनीभूत उद्वेग की बूंदों को सहसा ढरकते देख मानसी के मम्मी पापा दोनों बहुत प्रसन्न थे। बेटी को विदा करते हुए पहली बार कोई माँ इतनी प्रसन्न होगी जितनी कि आज उषा थी। और मानसी का चेहरा तो ऐसे चमक रहा था जैसे ज्वार थमने के बाद तट के किनारे पड़े बालों के कण चांदनी से चमक उठते हैं। अभी आप सुन रहे थे शीला मिश्रा जी की लिखी हुई एक समझदारी भरी सकारात्मक कहानी बीती ताहि बिसार दे। ऐसी स्थिति लगभग हर परिवार में हर गृहिणी के सामने आती है। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी तो इतनी सुंदर कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। फिर मिलते हैं। नमस्कार।